हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 7th ऑफ सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज और उसके बाद हम आज का इम्पॉर्टेंट डे डिस्कस करेंगे। 1st ऑफ सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक, थीम था न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। सेकेंड को वर्ल्ड कोकोनट डे आता है और इसका थीम था कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। थर्ड को था वर्ल्ड स्काईस्क्रैपर्स डे और फिफ्थ को था टीचर्स डे। अब बात करते हैं आज की यानी 7th ऑफ सितंबर की। तो आज है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी जो है ये सेलिब्रेट करी जाती है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड गणेशा जी, राइट। तो इस दिन होती है लॉर्ड गणेशा जी की बर्थ एनिवर्सरी। तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं टू प्रॉस्पर विजडम एंड गुड फॉर्च्यून। दूसरा 7th ऑफ सितंबर को आता है पर्यूषण पर्व। पर्यूषण पर्व, अब ये जो पर्यूषण पर्व है ये एक फेस्टिवल है रिलेटेड टू जैनिज्म, राइट। तो किसका फेस्टिवल है? ये जैन्स का फेस्टिवल है। पर्यूषण और पाजुसन भी इसको बोलते हैं। ये एक जैन्स का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। अब हमने पढ़ा था कि जैन के दो सेट्स है, कौन कौन से? दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। तो जो दोनों सेट है दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स, दोनों सेट ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। जैनिज्म के दोनों सेट इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। कब आता है? 7th ऑफ सितंबर को, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एग्रीश्योर फंड? व्हाट इज द नेम ऑफ एग्रीश्योर फंड रिसेंटली लॉन्च्ड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे? तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। तो उन्होंने रिसेंटली एक एग्रीश्योर फंड जो है उसको लॉन्च करा है। तो ये जो एग्रीश्योर फंड है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कृषि निवेश पोर्टल। नाम क्या है? कृषि निवेश पोर्टल। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है कि जो भी हमारे फार्मर्स है तो फार्मिंग सेक्टर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ये जो कृषि निवेश पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है, राइट। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 2021 में, अगस्त 2021 के अंदर ये लॉन्च किया गया था। तो रिसेंटली अब 30 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस पे हो चुकी है, राइट। 30 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे हो चुकी है, तो इसीलिए न्यूज़ में था। अब कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है ये तो कोई नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन ये लॉन्च कब हुआ था नीयूज़ में आ गया तो आपको इसकी लॉन्च डेट पता होनी चाहिए। 2021 में, अगस्त 2021 में ये लॉन्च हुआ था। क्या है ये? एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर कंट्रीज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। हमारी कंट्री के जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जो एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में जाकर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है या कोई और काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इनके रहने के लिए एक जो है घर देती है इनको, राइट। क्योंकि जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है ये दूसरी स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर काम कर रहे हैं, तो इनके रहने के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं होती। तो इसीलिए इनके रहने की एक जगह देने के लिए, एक घर देने के लिए ये जो ई श्रम पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, वेयर वॉज फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पहली ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, राइट। तो नाम याद रखना है, ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है ये, ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो कहाँ पे हुई है ये? लखनऊ के अंदर हुई है, अभी रिसेंटली हुई है, 4-5 सितंबर को थी, 4 और 5 सितंबर को ये हुई थी। और इसका थीम क्या था? ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इसका थीम था सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस। थीम क्या था? सशक्त
और सुरक्षित भारत ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस। तो इसमें जो हमारी तीनों फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, तो तीनों के जो चीफ है वो यहाँ पे आए थे, उनको एड्रेस किया था। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी ने उनको एड्रेस किया था, उनसे बातचीत करी। तो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को हम और कैसे बेटर बना सकते हैं, कौन कौन से हम मॉडर्नाइजेशन इनमें ला सकते हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बातचीत हुई थी, राइट। तो थीम जो है ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है 3 डे आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल। अब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये है 3 डे आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल, आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल। तो इसमें भी तीनों फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में। तो ये भी लखनऊ के अंदर ही हुई थी। ये कब हुई थी? ये 3 से लेकर 5 सितंबर के बीच में ये हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ के अंदर ये हुई थी। आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल है ये, राइट। तो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ के अंदर 3 से 5 सितंबर के बीच में ये हुआ था। अब यहाँ पे क्या बातचीत हुई थी? यहाँ पे बातचीत हुई थी कि किस तरह से हम जो इन तीनों फोर्सेस हैं ये हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो हमारे लिए अब ये बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं, तो किस तरह से हम इनके वेपन्स को और अच्छा बना सकते हैं, वेपन्स में हम किस तरह से मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं, अच्छे वेपन्स इनको दे सकते हैं, उससे रिलेटेड ये फेस्टिवल था, आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल। कहाँ पे था? लखनऊ में था। 3 और 5 सितंबर के बीच में ये हुआ था। नेक्स्ट है, अब देखो ये जो फेस्टिवल था ना, आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल, ये यूपी का था। जो यूपी के सीएम है आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, राइट। इसकी इनॉग्रेशन किसने करी थी? यूपी के जो सीएम है आदित्यनाथ योगी जी ने। अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किसने करा था? हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी ने, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर ऑनर्ड बाय फिक्की as youth icons of India? youth icons of India किसको ऑनर करा है फिक्की ने एज अ यूथ आइकन्स ऑफ इंडिया? तो ये ऑनर किया है आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को, आयुष्मान खुराना एंड नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है, विच बिकम्स इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू सरपास ₹10 लाख करोड़ इन एनुअल रेवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024? तो कौन सी कंपनी है जिसने 10 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है वो जनरेट करा है? अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, राइट। तो यहाँ पे रेवेन्यू की बात है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है। तो 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू किसने जनरेट करा है? तो ये है हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, IIT दिल्ली रिसेंटली इनॉग्रेट्स इट्स इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री? IIT दिल्ली, इन्होंने अपना इंटरनेशनल कैंपस रिसेंटली इनॉग्रेट करा है। तो कहाँ पे करा है? ये किया है UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। तो यहाँ पे कौन सी सिटी में किया है? तो ये किया गया है अबू धाबी में। कहाँ पे? अबू धाबी के अंदर, राइट। नेक्स्ट है, नाम्बी के नक्शे, सिस्टम फॉर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल लॉन्च्ड इन। नाम्बी के नक्शे क्या है? ये नाम्बी के नक्शे, ये एक सिस्टम है फॉर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। अब बिल्डिंग प्लान, जैसे बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो इसमें जो बिल्डिंग्स का साइज मेंशन किया गया है वो कितना है? वो है 4000 स्क्वायर फीट का। 4000 स्क्वायर फीट का यहाँ पे जो बिल्डिंग का साइज है वो मेंशन किया गया है। तो नाम्बी के नक्शे एक स्कीम है जिसके अंडर अगर 4000 स्क्वायर फीट की कोई एरिया है, तो वहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसके लिए जो एक अप्रूव्ड आर्किटेक्चर होता है, अगर वो उसके नक्शे को अप्रूवल दे देता है, तो उस केस में जो, अब देखो होता क्या है, जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक नक्शा तैयार करते हैं, तो उसका गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं। तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के बाद में फिर हम घर बनाते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो अप्रूवल है ना, उसके प्रोसेस को थोड़ा इजी किया गया है नाम्बी के नक्शे स्कीम के अंडर। तो अगर आप 4000 स्क्वायर फीट का एरिया है, यहाँ पे आप घर बना रहे हो, तो वहां पे आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, और वो जो आपने बिल्डिंग का प्लान तैयार किया है, उस प्लान को आर्किटेक्चर ने अगर अप्रूवल दे दिया है, तो उसके बाद गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे इजी किया गया है। आप वहाँ पे घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू कर सकते हो। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है ये सिस्टम? ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे? बेंगलुरु में। Next, in which of the following ancient text holds the earliest records of the total solar eclipse? Total solar eclipse का
6000 साल पुराना रिकॉर्ड मिला है। 6000 साल पुराना 600 इयर्स ओल्ड जो है वो रिकॉर्ड मिला है। कौन से एंशिएंट टेक्स्ट में ये मेंशन है? तो ये मेंशन है ऋग्वेद में। कौन से वेद में मेंशन है? ऋग्वेद में ये मेंशन है। सोलर इक्लिप्स क्या होता है? सोलर इक्लिप्स होता है जब सन है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे अर्थ है, जब ये एक ही लाइन में आ जाते हैं। मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, राइट। मून सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा तो मून क्या है, ये सन को एक तरह से छुपा लेगा, जिसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। तो जो टोटल सोलर इक्लिप्स है, मतलब इसने पूरी तरह से सन को जो है अपने पीछे कर लिया है, कुछ इस तरह का दिखता है टोटल सोलर इक्लिप्स। तो इसके कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिले हैं जो कि तकरीबन 6000 साल पुराने हैं। कहाँ पे मेंशन है? वो ऋग्वेद में मेंशन है। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंसेस ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम? ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, TTOS स्कीम, टू बूस्ट टूरिज्म फ्रॉम इंडिया। इंडिया से टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम जो है वो अनाउंस करी गई है। तो ये जो स्कीम है ये किसने अनाउंस करी है? ये स्कीम अनाउंस करी है रिसेंटली एक अफ्रीकन कंट्री ने अनाउंस करी है। तो उस कंट्री का नाम क्या है? तो उसका नाम है साउथ अफ्रीका। किसने अनाउंस करी है? साउथ अफ्रीका। तो ये जनवरी 2025 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा? 2025 से, जनवरी 2025 से। तो इसमें क्या होगा? इसमें अगर आप किसी अप्रूव्ड जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, जिनको अप्रूवल मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, उनके थ्रू अगर आप टूरिज्म के लिए साउथ अफ्रीका में जाना चाहते हो तो इसमें जो वीज़ा का प्रोसेस है उसको थोड़ा इजी कर दिया जाएगा। इजीली आपको वीज़ा यहाँ पे दे दिया जाएगा साउथ अफ्रीका घूमने जाने के लिए, राइट। Next, recently who has broken PT Usha's 3-decade-old 400-meter hurdle record? PT Usha का जो 400 मीटर का हर्डल रिकॉर्ड था उसको रिसेंटली तोड़ दिया गया है। कितना पुराना रिकॉर्ड था इनका? तकरीबन 30 साल का रिकॉर्ड था। 30 साल का रिकॉर्ड था जिसको अब तक कोई नहीं तोड़ पाया था। तो अभी रिसेंटली उसको तोड़ दिया गया है। किसने तोड़ा है? विथ्या रामराज ने। किसने? विथ्या रामराज ने। 400 मीटर हर्डल रिकॉर्ड है, राइट। तो ये याद रखना है कौन सा रिकॉर्ड है? 400 मीटर। 100 मीटर भी होता है, 200 मीटर भी होता है, 400 भी होता है। तो ये 400 मीटर का इनका रिकॉर्ड था जिसको रिसेंटली तोड़ा गया है। तो कहाँ पे कौन सा कंपटीशन था? तो ये था 63rd नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 63rd नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु के अंदर हुआ था। तो वहाँ पे इनके रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। पीटी उषा का जो 1985 का रिकॉर्ड था ये कितने सेकंड का था? ये 56.80 सेकंड का रिकॉर्ड था कि इन्होंने ये जो हर्डल रेस कंप्लीट करी थी 56.80 सेकंड्स में करी थी। और जो विथ्या जी का रिकॉर्ड है ये कितना है? ये है 56.23 सेकंड्स का है, राइट। तो ये जो है कितना रिकॉर्ड है इनका, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना क्योंकि डायरेक्टली कई बार पूछ लेते हैं कि कितने सेकंड्स में इन्होंने ये हर्डल रेस कंप्लीट करी थी, जिसके साथ ही इन्होंने पीटी उषा का रिकॉर्ड तोड़ा है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।